अनंत ज्ञान के धारक शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशह वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की पौत्र शिष्या सेवा शमनी साध्वी श्री श्रेया जी महाराज आदि थाना। शोक साता जी सबको साता है जी गुरुदेव, आप श्री जी की कृपा है। आप श्री जी को प्राप्त गुरुदेव। हाँ बोलिए जी सुख सत। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय परिवर्तन शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुश्री और तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख शांता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव पधारिए। सुख शांता गुरु जी मथे नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवकाहुण एको पंच नमो कारो सव पावसनासनो मंगलानंत सम्मेसिन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो समर्थन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर घोषी गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान दृष्ट मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपानुग साधु, श्री जीवाविगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही, जिसमें मनुष्यों का अधिकार और अंतर्दीपों के वर्णन में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का वर्णन चल रहा। तो 5 प्रकार के कल्प वृक्ष, उनका वर्णन तो आ चुका है। अब छठा जो कल्प वृक्ष, छठे प्रकार चित्रांग जो शोभा विभूषा के कारण, तो ए गोरुओ दीवेणं दीवे तथ तथ बहवे चित्तंगा नाम दुम गणा पणता सामणाउसो जहा से पेच्छा घरे भी चित्ते रम्य बर कुसुम दाम मालुच्चले भासंत मुक पुफ पुंजो बाजार कलिए विरल्य विचित मल सिरी दाम मल सिरी समुदाय पगभ्य ग्रंथिम बेढ़िम पूरिम संघाई मेणम मल्लेणम स्थेय स्थिप्यम विभाग रायेण सबतो चेव समनुबद्धे पविरल लंबंत दीप इत्थेहि पंच वन्ने कुसुम दामे शोभमाणे बाण माल कय गाय चेव दीपमाणे तहेव ते चित्तंगा भी दुम गणा अनेक बहु विविह बीससा परिन्याय मल दिहिये उवविया कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जात तिष्ठन्ति। हे गुरुओ दीवेणं दीवे, हे कोरुक द्वीप नाम के द्वीप में तथ तथ उन स्थानों पर बहवे बहुत से चित्तंगा नाम दुम गणा प्रणता, चित्रांग नाम के वृक्ष गण कल्प वृक्ष कहे समणाउसो के आयुष्मान श्रमण जहां से पेच्छागर जैसे ते वह पेच्छाघरे प्रेक्षागृह का अनेक स्थानों पर वर्णन आता है। ऐसे स्थान भी जहां से दूर दूर के स्थानों को देखा जाता है, लेकिन जहां पर प्रेक्षागृह नाट्यशाला अर्थ में लिया गया। प्रेक्षाघर नाट्यशाला ऐसे विचित्र चित्रों से, नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित चित्रकारी स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के चित्र बनाए हुए
रम्य रम्य, भव्य सुंदर रमणीक, बार कुसुम दाम माल उज्जले, बार श्रेष्ठ कुसुम दाम माल उज्जले, श्रेष्ठ फूलों की मालाओं से उज्ज्वल, मतलब शोभायमान, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे। भासंत मुक पुप कुंजोवजार कलिए, भासंत चमकने अर्थ में आता है दिन, लेकिन जहां पर खिला हुआ, जैसे खिले हुए फूल हैं, मुक पुष्प कुंजोवजार कलिए, स्थान स्थान पर, जैसे उस चित्रशाला में, नाट्यशाला में पुष्प पुंज, फूलों के ढेर, उजियार कलिए, मुक्त का मतलब वहां पर बिखेरे हुए हैं, ढेर लगाए हुए, स्थान की शोभा के लिए, सुगंध के लिए। विरलीय विचित्र मल श्रीदाम, मल श्री समुदाय पगभे, विरलीय, विरलीय सामान्य भाषा में बिरला कह देते हैं, बिरले बिरले, सघन रूप में नहीं, अलग अलग। विचित्र विचित्र, मल मालाओं के श्रीदाम, मालाओं के समूह, जैसे गूंथी हुई मालाएं। माल श्री समुदाय, मालाओं की शोभा और उसका समूह, उससे पगभ्य, बड़े अच्छे ढंग से सजाकर रखे हुए, जिसके कारण उस स्थान का सौंदर्य बढ़ गया। ग्रंथिम बेढ़िम पूरिम संघाइमेण मल्लेन, 4 प्रकार की मालाएं। ग्रंथिम जैसे गूंथी हुई, बेढ़िम आपस में लपेटी हुई, पूरिम ऐसे जैसे सांचे में भर करके बनाई गई, संघाइमं संघातिम जैसे वस्त्रों को जोड़ करके उनको फूलों का रूप आदि दे करके ऐसे बनाई। मल्लेनं ऐसी मालाओं से, छेय छिपियं विभाग रय्यं, छेय छिपियं, छेय का मतलब शेक निपुण शिल्पकारों के द्वारा व जिनका निर्माण किया है। विभाग रय्यणं अलग अलग, तब तो चेव समनुबद्ध, चारों ओर आपस में समनुबद्ध जुड़ी हुई है। पविरल लंबंत विप इत्थहिं, पविरल अलग अलग, लंबंत विप इत्थहिं जो मालाएं लटक रही, पांच बन्ने ही कुसुम दामे ही 5 वर्णों के फूल उनकी मालाओं से, शोभ माणे ही, शोभ माणे जिसको सजाया गया है और जिसके सजाने से जो बड़ा सुंदर बना है। बन माल कै गाय, स्थान स्थान पर जैसे अग्रभाग में लटकाई हुई वन मालाओं से जो दीप्तिमान है, चेव दीप्यमान है, दीप्यमान, तहे जैसे जो स्थान होता है वो नाट्यशाला, तहे वैसे ही ते चितंगा भी दुम गणा, वे चित्रांग नाम के वृक्ष,
वृक्षों के समूह अनेक अनेक बहु बहुत विविध विविध प्रकार के विशेषा परिणय विशेषा परिणाम से जो स्वयं किसी ने पैदा नहीं किया लेकिन स्वयं वहां होते हैं, ऐसे माल्य बीहीय उभवेया माल्य विधि से युक्त मालाओं से संपन्न कोश विकोश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति। जिन वृक्षों के नीचे नीचे कुशा तीक्ष्ण अग्र भागों वाली जिसके किनारे तीखे होते हैं, ऐसी घास वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरे थे। जाव चिट्ठन्ति, ऐसे वो वृक्ष शोभायमान है, उन वृक्षों से वो क्षेत्र शोभायमान है। अब चित्तर रस नाम के कल्प वृक्ष सत्य में ए गोरुओ दीवे न दीवे तथ तथ वह वे चित रसा नाम दुम गणा पणता समणाओ सो जहाँ से सुगंध वर कलम साली विशिष्ट निरुब हाथ दुध रध्य ताराय घाय गुड़ खंड महु में लिए अति रसे परमन्य होज उत्तम वन गंध मनते रन्नो जहावा चक्रवर्ती स होज न्यूणे न्यूणे तुय पुरी से सजिए वाव कप सेय सिते इव ओदने कलम साली निवतिये विपक्के सबफ म्यू विषय सगल सिद्धे अनेक सालन संयुते अहवा परिपूर्ण दब्बु खड़े सुसकाय बान गंध रस परिस जुत बाल वीर्य परिणामे इंद्रिय बाल पुट्ठी बधने को पिवास महणे पहाण कुथिय गुल खंड मच्छंडी घाय उवनीय पमोयगे तणह समय गभ्य हावेज परम इठग इठंग संयुते तहेव ते चित रसाभि दुम गणा अनेक बहु विविह विशसा परिणयाय भोयन बिहिये उवेया कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति। ऐसे कल्प वृक्ष जहाँ से वहां के जन्मने वाले लोगों को जीवनियों को भोजन सामग्री प्राप्त होती। भोजन सामग्री कैसी है? तो जहां पर सबसे बढ़िया भोजन चक्रवर्ती का माना जाता, तो उस भोजन से उपमा दी है। हे गोरुओ दीवे न दीवे, एक औरुक द्वीप में, एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में तथ तथ उन स्थानों पर स्थान स्थान पर ऐसे कल्प वृक्ष बहवे चित्त रसा नाम दुम गणा पणता समणाउसु, हे आयुष्मान श्रवण स्थान स्थान पर बहुत से चित्तर रस नाम के वृक्षों के समूह कहे, जहां से जैसे वह चक्रवर्ती के भोजन के संबंध में कहा जा रहा है और उसका वर्णन करके उन कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाला है उस भोजन की उपमा दी जा रही। जहां से जैसे वह सुगंध वर कलम साली विशिष्ट निरुबहत दुध रध्य, जैसे सुगंध वर सुगंधित सुगंध सुगंधित वर श्रेष्ठ कलम साली श्रेष्ठ
कलम जाति के धान्य की, उसके साली चावल विशिष्ट निरुबहत, विशिष्ट और निरुपहत, कहीं से भी टूटे कटे फटे नहीं। जैसे बासमती के चावल वर्तमान में जाने जाते हैं, कोई वहां पर कणी नहीं है, पूर्ण। और ऐसे चावल दुग्ध रद्धे, दूध से पकाए हुए, और सारे घय गुड़ खंड महु मेली, और जिसके अंदर सारे शरद ऋतु का घय घी, गुड़, खंड, शक्कर, महु, मधु मेलिए, इनको जिसमें मिठास के लिए मिलाया गया है। अति रसे, अत्यंत स्वादिष्ट, परमन्य, परमान, भोज, जैसे जो परमान होता है, परमान जिसको पायस, खीर, दूध पाक कहा जाता है, भोज होता है उत्तम वन गंध मनते, जिसका वर्ण गंध उत्तम है, वो परमान उत्तम वर्ण गंध वाला है। रन्नो जहावा चक्रवर्ती स, जैसे चक्रवर्ती राजा का वो परमान। खोज न्यूने ही सूय पुरी से ही, सज्जिए ही बाऊ कप सेय सित्ते इव ओदने। खोज होता है न्यूने ही निपुण, सूय पुरी से ही, जो रसोई लोग हैं उनके द्वारा, सज्जिए ही रसोइयों के द्वारा जो बनाया गया है। बाऊ कप सेय सित्ते, जिसको कहा कि वायु कल्प सेय सिक्त, चार उकालों से कल्पों से जो सिक्का हुआ है। इव ओदने, ओदन चावल, कलम साली निवत्तीय, कलम जाति के धान्य, उनसे वो बनाया गया। बीपक को अच्छी प्रकार से पकाया गया। सबफ मियो विषय सगल सिथे, सबफ मतलब वाष्प, वाष्प पानी की भाप से जिनको पकाया गया। मृदु, मियो मृदु विषय विशद, सगल, सकल मतलब पूर्ण, सिद्ध, सिक्त, अनेक सारण संयुक्त, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से जो संयुक्त है। अहवा अथवा परिपूर्ण दब्बु खड़ेसु सक्कय, प्रतिपूर्ण द्रव्यों को मिलाने से जो संस्कार युक्त मतलब तैयार किया है। वन गंध रस फरिस युक्त बल वीर्य परिणामी, जिसका परिणाम कैसा है? पहले तो उसका वर्ण गंध रस स्पर से युक्त, बल वीर्य परिणामे, खाने वाले के अंदर शक्ति का संचार करने वाला, शक्ति पैदा करने वाला, ऐसा वो परमान। इंद्रिय बल पुट्ठी बदने, इंद्रियों के बल
मतलब पुष्टि, इसको बढ़ाने वाला, इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाला, शरीर के लिए पोषक होने के कारण स्वस्थ शक्ति आदि को बद्धने बढ़ाने वाला, तो पिवास मरणे, भूख और प्यास को नष्ट करने वाला, पहाड़ कुथिय गुल खंड मच्छंडी घाय ओवणीय, पहाड़ प्रधान श्रेष्ठ, कुथिय गुल चाशनी का रूप जिसको दिया है ऐसा गुड़, खंड शक्कर, मच्छंदी मत्स्यंडी जिसको मिश्री कहा जाता है, घाय घी इससे उपनीत संपन्न है, प्रमोयग खाने वाले को खुशी देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, साणह समीय गभ्य सुलक्षण कोमल शमित गभ्य, मतलब ऐसे गुण है खाने के बाद शरीर के मानव धातुओं में विषमता भी हो तो ठीक हो जाए। कहा जाता है जिसका अंदरूनी भाग एकदम मुलायम और स्निग्ध हो गया है, जिसमें घी आदि डालने के कारण से। परम इट्ठग संयुक्ते, परम इट्ठंग संयुक्ते, परम इष्ट अंगों से युक्त, जैसे जो चक्रवर्ती का भोजन होता है तहे वैसे ही ते चित्त रसा, वे चित्त रस भी दुम गणा, वृक्षों के समूह, अनेक बहु विविध विशसा परिणयाय, अनेक बहुत विविध प्रकार के विशसा, विशसा स्वतः किसी के द्वारा नहीं, ऐसे परिणत भोजन भी है, भोजन विधि से उबया वे वृक्ष संपन्न होते हैं। मतलब ये सब भोजन सामग्री ऐसी गुणों से संपन्न उनसे प्राप्त होती है। कोश विकोश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठंती, जिनके मूल भाग कुशा विकुशा आदि से विशुद्ध, ऐसे वृक्षों के मूल भाग है, जिनके कारण से वहां आने वालों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। ऐसे वृक्षों से वो भूमि शोभायमान है, ऐसी सुंदरता से ऐसे गुणों वाले वो वृक्ष शोभायमान वहां पर है। आगे 8वें वृक्ष कल वृक्ष मणिअंग नामक कल्प वृक्ष, ए गोरुओ दीवेण दीवे तथ तथ वहवे मणिअंगा नाम दुम गणा पणता समनाउसो, जहां से हार अर्ध हार बटनग मौड़ कुंडल व मुत्तग हेमजाल मणिजाल कणग जालक सुत्तग उच्चीय कड़गा कुड्य एकावली कंठ सुत मकरिय उरथ गेवेज सोनी सुत्तग चूलामणि कणग तिलक फुल सिद्धथय कान्नवाली शशि सूर उसव चक्कग कल भंग हुडिय हठ मालक वलख दीनार मालिया चंद सूर मालिया हरिसाय केयूर बलय पालंब अंगुलेजक कंची मेहला कलाब पैरग पायजाल घंटिय खिंखिणी रैनोर जाल थिमिय वार नेवर चलन मालिया कणग निगर मालिया कंचन मणिरयण भट्टी चित्ता भूषण विधि बहु पगारा तहेव ते मणियंगा भी दुम गणा
अनेक बहु विविह विशसा परिण्याय भूषण विहीय उवेया कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति। ए गौरुव दीवेण दीवे एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में तथ तथ उन स्थानों में बहवे बहुत से मणियंग नाम दुम गण वृक्षों के समूह पणता कहे हैं समणाव सो हे आयुष्मान श्रवण, जहां से जैसे से वह हार अर्धहार, हार 18 लड़ी का हार होता है, जैसे अर्धहार 9 लड़ी का, बट्टनक से बेष्टक लिया है। बेष्टनक ये कर्णों का, कानों का आभूषण। मौड़, मौड़ शब्द से मुकुट लिया है। कुंडल, ये कानों के कुंडल। बामुत्तक हेम जाल मणि जाल, बामुत्तक बामोत्तक का सिद्धर जाली वाला आभूषण। हेम जाल, मणि जाल, कनक जाल, ये कान के आभूषण है। सूतक, सूत्रक, इसको आभूषण रूप में डोरा कह सकते हैं। सोने का डोरा उपनयन, जैसे जहां पर यज्ञोपवीत कहा जाता है। उच्चीय कड़गा, उच्चीय कड़गा जो है एक कड़ा जा चूड़ी। खुडिया अंगूठी आदि। एकावली, एकावली हार। कांठ सूत्र, कांठ सूत्र। आभूषण गले में पहनने वाला। एकावली मणियों का एक सूत्री माला। कांठ सूत्र। मकरिय, मकरिका, ये कोई आभूषण है। उरथ गेवेद्य सोनी सुतक, उरथ, उरस स्कंद ग्रेवक गले का आभूषण। सोनी सुतक, ये करधनी मेखला जो कमर में बांधा जाता है। चूड़ामणि मस्तक का आभूषण। कनक तिलक, जैसे तिलक सोने का। फूल सिद्धर्थय कान्नवाली, सोने का तिलक टिक्का। पुष्प के आकार का ललाट का आभरण, जिसको बिंदी कह देते हैं। सिद्धर्थय, सिद्धार्थक सरसों को कहा जाता है। वैसे सोने के, सोने के दानों से बना हुआ आभूषण। कन्नवाली, कर्णपाली। कन्नवाली सुशि सूर उत्सव चक्कग तल भंग हुडिय हत्त मालक। कन्नवाली को लटकन नाम का आभूषण कहा है। चंद्र के आकार का भूषण। चंद, सूर्य के आकार का भूषण, जे बालों में लगाए जाने वाले, कहते पिन जैसे हैं। उत्सव चक्कग तल भंग, उत्सव वृषभ को कहा जाता है। वृषभ के आकार के, चक्र भंग चक्कर के आकार के भूषण।
ताल भंग त्रुटिक जय भुजा के आभूषण भुज बंद है। उडिय हाथ मालक मालक बलख दीनार मालिया। मालाकार हस्ताभूषण बलक्ष बलख गले का आभूषण। दिनार मालिया दिनार की आकृति की माला। पुराने जमाने का सोने का सिक्का जिसको दिनार कहा जाता था, सोने की मोर, उनके उनसे बना हुआ मणियों की माला। चंद सूर मालिया चंदर सूर्य माला। हरिशय केयूर हर्षक केयूर। बलय केयूर बाजूबंद कहा जाता है। बलय हाथों के कड़े। पालंब अंगुलेजक कंची मेहला कलाब। पैरक पाय जाल घंटिय। खिंखिणी रैन और जाल थिमिय बर नेउर चलन मालिया। पलंबक प्रालंबनक झुमका कहा जाता है। अंगुलियक अंगुली मुद्रिका। आगे कांची मेखला कंची कांची मेहला मेखला। ये कमर के ही जैसे कर्द नहीं होता ऐसे आता है। कलाब कलाब। पैरक पाय जालक पैरक पत्रक प्रतरक। पाय जाल घंटिया खिंखणी। प्रातिहारक पांव में पहने पहने जाने वाले घुंघरू पाय जालक। किंकणी बिच्छुड़ी कहते हैं रत्नमय कंदोरा। रैन और जाल थिमिया बार नेउर। रैन और रत्नमय कंदोरा। नेउर नूपर ये पादेव के स्थान वाले। बार नेउर श्रेष्ठ नूपर। चरण मालिया चरण मालिका। चरण माला कनक निगर मालिका कनक निकर मालिका। ये भी सोने का बना हुआ माला। कंचन मणि रैन भट्टी चित्ता। कंचन मणि ताकि कनक निकर माला आदि सोना मणि रतन आदि से रचना से चित्रित सुंदर आभूषणों के जो प्रकार है। भूषण विधि बहुत कारा जे भूषणों की विधि अनेक प्रकार की जैसे जे जहां पर हमारे सुनी जाती है ऐसे ही तहेव थे मणियंगा भी दुम गणा। मणियंग नाम के वृक्षों के समूह अनेक बहु विविह विशसा। अनेक प्रकार अनेक बहुत और विविध प्रकार के विशसा परिणय स्वाभाविक स्वतः परिणत भूषण विहीय उपबया ऐसे भूषण विधि से संपन्न है। कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति। जिन वृक्षों के नीचे ऐसे असुविधा और साताकारी कोई ऐसी घास आदि नहीं है ऐसे वृक्षों के मूल हैं और उनसे वो शोभायमान वो स्थान शोभायमान है। आगे गेहाकारा ये 9वें प्रकार के कलप वृक्ष हैं जो रहने के स्थान घर आदि जैसे जहां मनुष्य लोक में पाए जाते हैं ऐसे ही वो कल्प वृक्ष वहां के लोगों की घर की मतलब घर की कमी को पूरा करते हैं। ए गोरुओ धीवे न धीवे तथ तथ वहवे गेहा गारा नाम दुम गणा। पणता समन आवसो जहां से पागारा टालक
चर्य गोपुर पासाया कास तल मंडप एक साल विशालक 3 सालक चौरस 14 साल गब घर मोहन घर बल्लभी घर चित साल मालय भट्टी घर बट तंस चौरंस नंदियावत संठियायत पंडुर तल मुंड माल हमियं अहवर्णं धवल हर आध मागह बिभम सेलध सेल संठिय कूड़ा गारढ़ सुबी कोठग अनेक घर शरण लेन आवण बिडंग जाल चंद निजूह आप वर्ग दो वाली चंद सालिय रूप विभति कलिया भवन बीह बहु बिकप्पा तहेवते गेहा गारा भी दुम गणा अनेक बहु विविह बिससा परिणयाय सुहा रूहण सूहो ताराय सुह निखमन पवेशाय दद्दर सोपान पंक्ति कलियाय पाई रिकाय सुह विहाराय मनानुकूलाय भवन बिहिये उभया कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति ए गुरु दीवेण दीवे एक रुक द्वीप नामक द्वीप में तथ तथ उन स्थानों में बहबे बहुत से गेहा गारा नाम दुम गणा पणता समनाउसो हे आयुष्मान श्रवण उन स्थानों पर गेहाकार नाम के कल्प वृक्ष कहे हैं जहाँ से पागारा टालक जैसे जहाँ पर पागारा टालक प्राकार पर कोटा जैसे किले की 4 दीवारी होती अट्टालक अटारी होती चरिय चरिका जैसे परकोटे और शहर के बीच में 8 हाथ प्रमाण मार्ग होता है गोपुर गोपुर मुख्य दरवाजा गोपुर पासाय कास तल पासाय प्रासाद राजमहल आकाश तल अगासी उन भवनों का ही कोई स्थान है मंडप मंडप पंडाल 1 साल 20 सालक 30 सालक चौरंस चौरंस 4 साल गब्ध घर ताकि 1 साल 1 खंड वाले मकान 20 साल 2 खंड वाले मकान 30 साल 3 खंड वाले मकान ऐसे मंजिलों वाले चौरंस चौकोड़े 4 साल गब्ब घर 4 खंड वाले मकान गर्भगृह गब्ब घर गर्भगृह जैसे भौरे तय खाने होते हैं मोहन गृह घर शयन कक्ष बल्लभी घर छज्जे वाले घर चित्तरशाला से सज्जित भक्ति घर मतलब के चित्तशाल मालाए भक्ति घर चित्तरशाला से शोभायमान प्रकोष्ठ गृह भक्ति घर भोजनालय बाट तांस चौरस वृत्त त्रियसर चतुरसर नंदियावत नंदी का वर्त आकार के गृह संखी आयत इन संस्थानों में पंडुर तल मुंड माल हमियंग कहते हैं पांडुर तल मुंड माल छात्र रहित शुभ्र आंगन वाले घर हमियंग अहवर्णंग हमियंग हर में शिखर रहित हवेली धवल गृह अहवा अथवा रंग धवल हर धवल गृह सफेद रंग के घर सफेद पुते हुए ऐसे घर अध मागह बिभम सेलद सेल संठिय कूड़ा गारढ़
अर्धगृह, मागध गृह, विभ्रम गृह, विशिष्ट प्रकार के घर, पहाड़ के अर्ध भाग जैसे आकार के, पहाड़ जैसे आकार के घर, कूड़ागार, आढ़ सुबीही, ये जो सेलध, सेल संठिये, कूड़ागारढ़, कूटाकार जैसे घर, सुबीही कोठग, अनेक घर, शरण, लेन, आवण, बिडंग, जाल, चंद, निजूह, अपवर्ग, दो वाली, चंद, सालिय, रूप, विभक्ति, कलिया। कहा कि अनेक कोठों वाला गृह, शरण गृह, शयन गृह, आपन गृह जैसे दुकानें होती हैं, बिडंग छज्जे वाले घर, जाली वाले घर, निर्व्यूह दरवाजे के आगे निकला हुआ जहां कांस भाग है, कमरों वाले द्वार वाले गृह, चांदनी जैसे आदि से युक्त जो नाना प्रकार के भवन होते हैं, ऐसे भवन भी बहु विकप्पा, नाना प्रकार की भवन विधि कही है। तहे वैसे ही ते गेहा गारा भी दुम गणा, वैसे ही गेहाकार नाम के वृक्ष, अनेक बहु विविध विशसा, उन वृक्षों के ऐसे आकार हैं जैसे जो घर होते हैं, अनेक बहु बहुत और विविध प्रकार के विशसा परिणय स्वाभाविक स्वतः ऐसे परिणमन को प्राप्त, सुहारोहणे जिनके ऊपर आरोहण करना बड़ा सुखकारी है, सूह ताराय उतरना भी आसान है, सूह निखमन प्रवेशाय, निष्क्रमण प्रवेश जिसका सुखकारी है, दद्दर सोपान पंक्ति, उन भवनों के चढ़ाव के पंक्तियां समीप समीप है, उन ऐसे होने से पैरिकाय सुह विहार, अलग अलग सबका विहार जाना आना जो मतलब सुखकारी है, मनोनुकूल है, मनोनुकूल है, ऐसे भवन बीह्य उव्या ओवव्या गेहाकार नाम के कल वृक्ष ऐसे भवन विधि से संपन्न है, कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठंती, वहां पर मूल भाग कुश विकुश से रहित है, वे श्री से अत्यंत शोभा से शोभायमान है, ऐसे गेहाकार जैसे जहां पर नाना प्रकार के घर हैं, घरों में लोग रहते हैं, तो वहां के लोगों को जुगलियों को रहने के स्थान जो है प्राकृतिक जो है वो जो इन वृक्षों के माध्यम से उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। अब 10वें वृक्ष अनगन, अनियणा, ए गोरुव दीवेण दीवे तथ तथ बहवे अनिगणा नामक दुमगणा पणता, समनावसो जहां से आजीणग कोम कंबल दुगुल कोसेज काल मिग पाठ क्षीण अंशुव वर्णात वार बणियग बणि गयत आभरण चित्त सहीणग कल्याणग भिंगी नील कज्जल बहु वर्ण रत्न पीत सुकिल मखय मेघ लोम हेम रूप वन्नग अवरुत्तग सिंधु ओस दामिल बंग कलिंग नेलिन तंतुमय भट्टी चित्ता, बथ बीहि बहु पगारा हवेज बर पट्टनु गया, वन राग कलिया तहेवते अनिगणा भी दुम गणा अनेक बहु विशसा परिणयाय, बथ बीहिय उवेया कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठंती, ए गोरुआ दीवेण दीवे समनावसो हे आयुष्मान श्रमण एक उरुक द्वीप नामक द्वीप में तथ तथ उन स्थानों में वह वे बहुत से अनिगणा नामक दुम गणा पणता, अनगनक नाम के कल वृक्ष कहे हैं, अनगन नाम के कल वृक्ष,
जहां से आजीनक, जहां जैसे आजीनक, जहां पर चमड़े के वस्त्र बनाते हैं जो अत्यंत मृदु कोमल होते हैं, जैसे चर्म वस्त्र, फोम कपास के वस्त्र, कंबल ऊन के वस्त्र, दुगुल दुपूल मुलायम बारीक वस्त्र, जैसे दुपट्टा आदि होते हैं। को सेज रेशमी कीड़ों से बने हुए, काल मृग काले मृग के चर्म से बने हुए वस्त्र, पट चीन अंसुए, ऐसे चीन अंशुक चीन देश में निर्मित वस्त्र, वर नाथ वार बाणी बाणी गय तो आभरण, बताए वरनाथ बार बणी बणी गय तो जय पाठ कहते हैं अशुद्ध लगता है। नाना देश प्रसिद्ध वस्त्र का वाचक होना चाहिए जय वस्त्र। आभरण आभूषणों के द्वारा चित्रित वस्त्र, सहीनग कल्याणग भिंगी नील कज्जल बहु वर्ण रत पीत, तुकिल मक्षय मृगलोम, कल्याणग कल्याणकारी वस्त्र, सहीनग सलक्षण कोमल तंतुओं से बने वस्त्र, कल्याणक वस्त्र का महोत्सव आदि में पहनने योग्य, जैसे जहाँ उत्तम वस्त्र होते हैं। भिंगी नील कज्जल भामरी जैसे नीले वर्ण की है, ऐसे काजल जैसे वर्ण के वस्त्र। बहुवर्ण रत्न पीत बहुत प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र, रत्न पीत लाल पीले सफेद रंग के वस्त्र, रत्न पीत सुक्कल सुक्किल, आगे मक्षय मक्षय मृगलोम संदिग्ध मृग रोम से बने वस्त्र, हेम रूप वन्नग अवरुत्तक, हेम सोने चांदी के तारों से जैसे बना वस्त्र होता है। पश्चिम देश का बना हुआ वस्त्र, अवरुत्तक सिंधु ओस, उत्तर देश का बना वस्त्र सिंधु ऋषभ तामिल बंग कलिंग के देशों का बना हुआ वस्त्र, यह सिंधु ओस दामिल बंग कलिंग नेलन तंतुमय भट्टी चित्ता, नाना प्रकार के जैसे जहां देशों में बने हुए वस्त्र होते हैं। सूक्ष्म तंतुमय बारीक वस्त्र जैसे जो नाना प्रकार के हैं। बथ भी बस्तर विधि बहुपकारा अनेक प्रकार की हवेज होती है। बार पट्टनु गया श्रेष्ठ नगरों में जिसका निर्माण हुआ है। वर्ण राग कलिया वर्ण और रंग आदि से जो युक्त है। तह वैसे ही अनिगणा भी दुम गणा, अनगन नाम के वृक्ष भी, वृक्षों के समूह अनेक बहु विविध बीससा अनेक प्रकार के बहुत विविध प्रकार के बीससा परिणया बीस रसा स्वाभाविक परिणाम से परिणत, बथ बीह उवया बस्तर विधि से संपन्न, कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जहाँ जिनके मूल भाग कुशा विकुशा आदि से रहित हैं, ऐसे वो वृक्ष उनसे वो स्थान शोभायमान है, ऐसे वो वृक्ष अपनी शोभा से शोभायमान। आगे दो पाठ बड़े बड़े हैं जिनका वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आ चुका है। तो दोनों पाठों में जुगलीय पुरुषों का और जुगलिया स्त्रियों का वर्णन है। तो जो तो शरीर का वर्णन करने वाले हैं वो तो
हिंदी के अंदर उनका पाठ अर्थ कर देख लेना। तो इसका मूल पाठ का उच्चारण कर देता हूं। ए गोरुव दीवेण भंते दीवे मनुवाणम केरिसय आगार भाव पड़ोयारे पणते गोयमा तेण मनुषा अनुबम तर सोम चारु रूपा भोग उत्तम गाय लक्षणा भोग ससरिया सुजाय सवंग सुंदरंगा सुपैठ्य कुम चारु चरणा रतुपल पत मऊ सुकुमाल कोमल तला नग नगर सागर मगर चकंक गरंक लखनंकिय चरण अणुपुब सुसंहतंगुलिया उन्नत तणु तांब निध नखा संठिया सुशिलिठ गुड़ गुफा एणी कुरु विंदा वत्न वट्टाणु पुब जंघा समुग निमुग निमग गुड़ जाणु गय ससन सुजात सन्नि बोरु वर वारण मत तुल विकम विलासिय गई सुजात वर तुर गुझ देसा आइन हौव निरुब लेवा पमुय वर तुर्य सिंह अतिरे बटिय कड़ी साहय सोनिंद मूसल दपन निघरित वर कणग छरु सरिस वर वैर पनिय मज्झा उज्ज्व सम सहित सुजात जच तणु कसिन निध आदेज लडह सुकुमाल मऊ रमणिज रोम राई गंगावत पया हीणावत तरंग भंगो रवि किरण तरुण बोधित अकोसायंत पौम गंभीर बीयड नाभि जस बिहग सुजात पीण कुक्षि झसोयरा सोई कर्ण पम्ह बीयड नाभा कन्नय पासा संगत पासा सुजात पासा मित माय पीण रय्य पासा अकरुंडय नग रुयग निम्बन सुजाय निरुग हय देह धारी पसत 32 लखन धरा कणग शिला तल उज्जल पसत सम तलोग किय विचिन्न पिहुल बच्चा सिरि बच्चंकी बच्चा पूर वर फलिह बटिय भुजा भुज भूय गीसर विपुल भोग आयान फलिह अक्षोण सिंह बाहु जुग सन्निभ पीण रय्य पीवर पौठ संठिय सुशीलित विशिष्ट घन तिर सुबध निगुण पब संधि रथ तलो वय्य मऊ मंसल पसाथ लखन सुजाय अच्छिद याल पाणी पीवर वटियो सुजाय कोमल बरंगुलिया तंब तलिन सुचिरु सुचि रुइर निध नखा चंद पानी लेहा सूर पानी लेहा शंख पानी लेहा चक पानी लेहा दिशा सोथिय पानी लेहा चंद सूर शंख चक दिशा सोथिय पानी लेहा अनेक भर लखन उत्तम पसठ रय्य पानी लेहा बार महिष बराह सिंह सदुर उत्तम उसब नाग वर पड़ी पुन्न व्योल उन्नत खंदा चौरंगन सुपमान कंबु वर सरिस गीवा अवठित शोभिभत सुजात चित्त मनसो मंसल संठिय पसाथ सद्दोल विपुल हनुआ ओत बिय शील पवाल बिंब फल सन्निवाह रोठा पंडुर शशि सगल विमल निम्बल शंख गोखीर खेण दग रय मूणालिया धवल दंत श्रेणी अखंड दंता अपुड़ीय दंता अविरल दंता सुजात दंता एक दंत श्रेणी व अनेक दंता हुत वह निधंत धोत तत् तवनिज रत तल तालु जीहा गरुलाय उज्जु तुंग नासा अवदालिय पुंड्रीय नयना कोका सिय धवल पत्तल अच्छा आनामीय चाव रोहिर किन अभ राय संथिय संगय आयत सुजात तणु कसिन निध भूमया अलीन पमान जुत सवणा सुसवण पीण मंसल कवोल देश भागा अचिरु गय बाल चंद संठिय पसथ विचिन्न सम निडाला
ओडो बाई पड़ी पुन सोम बदना छत्ता गारो तमंग देसा घान निचिय सुबध लखन लखण नय कोड़ा गार निभ पिंडिय शीसे चोड़िय म्यू विषय पसाथ सोहम लखन सुगंध सुंदर भूयोयग भिंगी नील कज्जल पहठ भमर गण निध निकुरंब नीचिय कुंचिय पदा हीणा वत मुद्ध सिरिया लखन व्यंजन गुणोवेय सुजाय सुविभक्त सुरूबा पासाइया दर्शनिजा अभिरूबा। विवाह के जुगलियों के मनुष्यों के देह का इसमें वर्णन किया गया है। अब आगे का है तेण मणुआ हंस सरा कोंज सरा नंदी घोषा सिंह सरा सिंह घोषा मंजू सरा मंजू घोषा सुसरा सुसर निघोषा छाया ज्योति अंग मंगा वज्र ऋष नाराय संघना संघयण सम चौरन संठान संथिया सिनिध छवि निरायंका उत्तम प्रसथ आईशेष निरूपम तणु जल मल कलंक सेय राय दोष वज्य शरीरा निरूपम लेवा अणु लोम बाहु वेगा कांक गहनि कवोत परिणाम सौर्णिव पोष पिठंत्रोरु परिणया विगाह्य उन्नय कुक्षि पौ मुप्पल सरिस गंध निशा सुरभि वदन अठ धनु स्वयं उसिया तेसिंह मनुआण चौसठी पिट्ठी करंदगा पणता समणावसो ते मनुआ पगाई भद्दगा पगति बीणीयगा पगाई ओव संता पगाई पयणु कोह मान माया लोभा म्यू मद्धव संपन्ना अलीन भद्दगा बीणिया अपिच्छा असन्निहि संचया अचंदा बीड़ी मंत्र परिवसना जहिच्छिय काम गामीणोय ते मनुआ गणा पणता समणावसो तेसीण भन्ते मनुआण केवई कालस आहारठ्य समुपजय गोएम चौथ भत्तस आहारठ्य समुपजय। ये जो मनुष्यों की कैसी आवाज है और उनकी प्रकृति कैसी है और उनका आहार आदि का कैसा है, तो इसका जैसे सोमवार को समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पाव कणासणो मंगलानंद संदेशिं पाड़मं भवाई मंगलम श्री सतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले धनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवले धनतो धम्मो लोकुत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख